कारण ही, अपने को बड़ापन दिखाने के कारण ही तो समाज में विषमताएं हैं कि नहीं। अगर जमाखोरी ना हो, जमा ना हो, अगर एक दूसरे से मिलजुल करके रहे तो कभी किसी प्रकार का कमी रहेगा। पहले लोग किसी प्रकार का वस्तु खरीद बिक्री नहीं करते थे, लेकिन आजकल खरीद बिक्री करते हैं। इसीलिए प्रकृति ने भी संतुलन छोड़ दिया। हम आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम अपने आंख को, अपने मुखारविंद को, मुख को, अपने नाक को, अपने शरीर को इस प्रकार के सुख सुविधाओं में ढाल लेते हैं, जिसका परिणाम वास्तव में दुख ही होता है कि नहीं होता। आज प्रकृति में क्यों छेड़छाड़ हो रही है? क्लाइमेट चेंज की हम क्यों चर्चा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? इतनी गाड़ियां, पहले लोग जो कार्य पैदल कर लिया करते थे, जो कार्य हाथ से कर लिया करते थे, आज नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे पर निश्चित हो गया है, आरोपित हो गया है, दृढ़ हो गया है, जिसका परिणाम क्या है कि हम लोग दुखी होते जा रहे हैं। आज सब जानते हैं कि योग दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सब लोग मना रहे हैं। योग 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 हर कोई कहता है। योग का मतलब क्या होता है? ध्यान दें, योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। अपने नेत्र को हम किस चीज से जोड़ करके रखते हैं? कान को क्या चीज से जोड़ करके रखते हैं? अपने अंतरात्मा को किस चीज से जोड़ करके रखते हैं, जिससे जीवन में कष्ट ना हो। आज हम लोग योग नहीं कर रहे हैं, योग करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परस्पर प्रेम नहीं। परस्पर क्या है? प्रेम नहीं है। भगवान अलग है और श्री जानकी अलग है। अगर दोनों में विरह रहेगा तो क्या प्रकृति संतुलित हो पाएगी? विचार करें, जब जानकी और राम में मिलन नहीं था, उससे पहले की स्थिति देखें। जब जानकी मिल गई, फिर अयोध्या का हाल देखो, फिर क्या हुआ? राम वनवास काल में जब जानकी जी अग्नि में निवास कर रही हैं, उस समय राम का उग्र रूप था, लेकिन जब दोनों मिले तो क्या हुआ? इसको कहते हैं योग, यानी जुड़ना, जोड़ना। आज हम किसी को जोड़ नहीं रहे हैं। हम सुखी इसीलिए नहीं हैं, जितने हम सुखी नहीं हैं उससे अधिक दुखी हैं। क्योंकि आज हम अपने दुख से जितने दुखी नहीं हैं, उतने दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। अपना दुख हमें याद नहीं रहता है और दूसरे के सुख को देख करके हम अपने भीतर अनेक प्रकार की बातों को लेकर के चलते हैं, इसलिए दुख होता है। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। और हर प्रकार से हम जोड़ें, तन को जोड़ें, मन को जोड़ें, धन को जोड़ें, चिंतन को जोड़ें, श्रद्धा को जोड़ें, विश्वास को जोड़ें, प्रेम को जोड़ें, करुणा को जोड़ें। ये यहाँ करुणा जगह का नाम है, लेकिन करुणा कैसे नाम पड़ा? हमारे भीतर करुणा नहीं है। इसीलिए जैसे हम हिंदू कहलाने योग्य मानते हैं, लेकिन हिंदू किसे कहते हैं? जिसे हिंसाया जिसे हिंसा को देख कर के पीड़ा हो, कष्ट हो, वह व्यक्ति हिंदू कहलाने योग्य है। लेकिन आज हम सबके भीतर में दया, प्रेम, करुणा खत्म हो गया है। हमारे भीतर राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो रही है। क्यों? क्योंकि आहार हम सबका बिगड़ चुका है। किस चीज का कैसा योगदान होना चाहिए वह नहीं होता है। अगर किसी से बैड ही पड़ गया तो हम चाहते हैं कि जल समूह नष्ट हो जाए। नष्ट करने से क्या होगा? नष्ट होगा? नष्ट नहीं होगा। कभी प्रतिकारात्मक बातें करने से, किसी को डांट देने से, समझा देने से काम नहीं बनता है। लेकिन प्रेम वह क्षमता है, वह ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। इसीलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। बोलिए आप। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। मैं बोल कॉर्डलेस चालू।
हेलो बादल नहीं पड़ा पोथी पढ़ पढ़ जगवा पोथी पढ़ पढ़ जगवा आगे पंडित भया को पंडित भयान को बजाइए जी जी आगे भाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो पढ़े सो पंडित हो। जोरदार ताली बजाएं। समाज में संसार में विचार करें यह मात्र ढाई अक्षर है प्रेम। इस प्रेम को नहीं समझने के कारण समाज में जीव कुछ भी कर लेता है, लेकिन जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार नहीं पाता। आज विद्या अध्ययन करने से लेकर के बिजनेस व्यापार हर एक कार्य को देखें, उस कार्य के प्रति हम कर रहे हैं मजबूरी के साथ कर रहे हैं। मजबूरी ना हो, उस कार्य के प्रति प्रेम हो, और जब उस कार्य के प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, तो निश्चित करके प्रेम का फल मीठा होता है। प्रेम का संधि विच्छेद नहीं होता है, ध्यान दें। प्रेम का संधि विच्छेद नहीं होता, खंडाकार नहीं होता। लेकिन हम सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। तो भगवान ने पहले विचार किया कि अधर्म को नष्ट करने के लिए मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन जितना जितना अधर्म को मारा, भगवान ने नरसिंह बन करके हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को मारा, तो रावण और कुंभकर्ण बन गए। बना कि नहीं? कुंभकर्ण रावण को मारा, पुनः कंस दंतवक्त्र शिशुपाल बन गए, और कंस शिशुपाल दंतवक्त्र को मारा तो जगाई बधाई जाकर के प्रकट हो। अर्थात किसी को प्रतिकारात्मक बातों के माध्यम से हम नहीं बदल सकते। बच्चे को भी अगर डांट करके, थप्पड़ लगा करके अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकता है, मारने की जरूरत नहीं है। आप उसे प्यार से, दुलार से समझाएं, इससे काम बनेगा। तो इस तत्व को जानना जरूरी है। भागवत धर्म कहता है, धर्म प्रोचित कहतो परमो निर्मत्सरा नाम सता वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलम। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं राक्षस का वध करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार नहीं लेता हूँ। मैं अवतार कैसे लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, किनके लिए लेता हूँ? तो कहा प्रेम रस न्यासे, बंगला प्यार, बंगाली भाषा में कहते हैं प्रेम रस न्यासे करिले भक्ति रस प्रचार। भक्ति रस को बढ़ाने के लिए भगवान अवतार, क्यों अवतार लेते हैं? भक्ति रस को। इस बात को जानना जरूरी है। व्यक्ति यही बात नहीं समझ पाता है कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है। भगवान अगर अवतार लेते हैं कब? कोई व्यक्ति चलते चलते किसी गड्ढे जगह पर गिर गया, उदाहरण से समझो। इसीलिए कहा वक्ता को दृष्टांत कुशल होना चाहिए कि हर प्रकार के वेद वेदांतों के निचोड़ करके समझा। कोई व्यक्ति चलते चलते गड्ढे में जाकर के गिर गया और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति देखा और सुन लिया, और वह व्यक्ति जाकर के उनके वचनों को सुन करके आज वहां उस गड्ढे के भीतर जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूर्ण हो। यह बात उसे समझा देता है और समझा करके उस व्यक्ति को कहता डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में बहुत सारे लोग देखते हैं और देख कर कहते हैं गड्ढे में एक नहीं दो व्यक्ति गिरा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति तो भयभीत था लेकिन दूसरा भयभीत नहीं था। अर्थात क्या? अर्थात जीव अपने कर्म के साथ संसार में जन्म लेता है, लेकिन भगवान जब संसार में जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रकट होते दिखाई पड़ते हैं, तो जन्म लेते नहीं है,
भगवान जीवों की रक्षा करने के लिए उस गड्ढे में स्वयं उतर। लोग ना समझी में कहते हैं कि भगवान को भी तो कष्ट उठाना पड़ा है। बताओ, भगवान को कष्ट उठाना पड़ेगा? भगवान कष्ट नहीं उठाते हैं, इसीलिए कहा प्रेम रस निरासे करिलेन भक्ति रस प्रचार। इसीलिए भगवान को जो जो भक्त पुकारता है भगवान दौड़े दौड़े आ जाते। कथा का मतलब क्या होता है? ध्यान दें, कथा का मतलब होता है क का मतलब आनंद, क का मतलब आनंद और था का मतलब स्थापित होना। शॉर्ट में आजकल शॉर्टकट चलता है ना, तो कथा का मतलब आनंद की प्राप्ति, आनंद की जहां स्थापना हो जाए उसका नाम कथा है। कपट, कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? क का मतलब आनंद और पट का मतलब पर्दा। क का मतलब आनंद और पट का मतलब पर्दा। वह आनंद यानी परमात्मा और जीवात्मा, यह जो आनंद है, भगवान का नाम आनंद है, और उस आनंद और जीवात्मा दोनों के मध्य जो पर्दा पड़ जाए, यह अज्ञानता का आवरण होना ही ये पर्दा है। और पर्दा पड़ा रहेगा तो क्या भगवान दिखेंगे? जब आंख में मोतिया बिंद रह जाए तो भगवान दिखते हैं? कहते हैं आंख में दोष है। आप चलते चलते आंख में धूल आ जाए और धूल आ जाने के कारण आंख से कुछ दिखता नहीं है, उसी प्रकार भगवान हमारे आपके मध्य हैं, लेकिन मध्य होने के बावजूद भी हम भगवान को देखते, इसीलिए आंख दिया है। इसीलिए भक्त लोग गान करते हुए कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया घट के पट खोल रे तुहे पिया घट के पट खोल रे पिया। घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे तुहे पिया, कटुक वचन बचन मत बोल रे तुहे पिया मेरे, कटुक बचन मत बोल रे तुहे पिया मेरे, घूंघट के पट खोल रे पिया राधे, घूंघट के पट खोल रे भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर
भक्तों की रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। इस कलयुग में भक्त इसी प्रकार कष्ट ना उठाए, इसीलिए भगवान ने एक अवतार धारण किया। ध्यान देकर के अब राजधानी के स्पीड में कथा श्रवण कर मूल बात समझें भागवत धर्म के।